बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बाल महाभारत की पुनरावृत्ति करा रही हूँ आपको। और जो मैं आपको इस पाठ के लिए, इससे पहले के पाठ में मैं धृतराष्ट्र की चिंता आपको पढ़ाने जा रही थी। मुझे लगा कि आपको पिछले पाठ में मैंने कहानी को थोड़ा कम बताया है, तो मैंने उसे पुनः पढ़ाया। यानी इस पाठ को मैंने पुनः आपको पूरा बताया। मैंने संक्षेप में इससे पहले बताया था चौसर का खेल और द्रौपदी की व्यथा, तो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में उसी को समेटा है। और आज मैं धृतराष्ट्र की चिंता पाठ को आपको पढ़ाने जा रही हूँ। तो अब मैं आपको स्पष्ट करके कहानी समझाने की कोशिश करूंगी पाठ को पढ़ते हुए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जब द्रौपदी को साथ लेकर पांडव वन की ओर जाने लगे थे, तो धृतराष्ट्र ने विदुर को बुला भेजा और पूछा, विदुर, पांडु के बेटे और द्रौपदी कैसे जा रहे हैं? तो उन्होंने, अब दुर्योधन ने जो चौसर के खेल में जो चाल चली थी, शकुनी को बिठाकर, अपनी तरफ से शकुनी को बिठाकर, उसका परिणाम ये हुआ कि अंततः उन्हें राज्य का त्याग करना पड़ा। धृतराष्ट्र पुत्रमोह में थे। उन्हें इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं थी कि वास्तव में धृतराष्ट्र ये नहीं समझ पा रहे थे कि दुर्योधन सही कर रहा है अथवा गलत। पुत्र मोह में उन्होंने उसकी बात को स्वीकार कर लिया, जबकि विदुर ने, कृष्ण ने, सभी ने हर मौके पर धृतराष्ट्र को समझाने की कोशिश की कि चौसर का खेल वास्तव में बैर विरोध की जड़ है, तो इसे नहीं करना चाहिए। लेकिन दुर्योधन तो ये चाहता था कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, तो अपने रास्ते से पांडवों को हटाने के लिए हर प्रकार की चाल चलने को तैयार हो गया था। तो धृतराष्ट्र ने विदुर से पूछा। और क्या पूछते वो सुनिए। विदुर, पांडु के बेटे द्रौपदी कैसे जा रहे हैं? धृतराष्ट्र स्वयं तो देख नहीं सकते थे, वो दूसरों के मुख से सुनते थे। मैं कुछ देख नहीं सकता हूं, तुम ही बताओ कैसे जा रहे हैं वे? विदुर ने कहा, कुंती पुत्र युधिष्ठिर कपड़े से चेहरा ढककर जा रहे हैं। भीमसेन अपनी दोनों भुजाओं को निहारता, अर्जुन हाथ में कुछ बालू लिए उसे बिखेरता, नकुल और सहदेव सारे शरीर पर धूल रमाए हुए क्रमशः युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रहे हैं। द्रौपदी ने बिखरे हुए केशों से सारा मुख ढक लिया है और आंसू बहाती हुई युधिष्ठिर का अनुसरण कर रही हैं। ये सारी चीजें एक प्रतीक हो गई। किस चीज की प्रतीक हो गई? तो प्रतीक हो गई कि आने वाले समय में कौरव और पांडवों के बीच जो होने वाला है, उसका ये प्रतीक बन गई कि आने वाला समय निश्चित है कि ये युद्ध की ओर जा रहा है। यही बात यहाँ पर समझाने के लिए उन्होंने ये सारी चीजें बताई हैं। तो युधिष्ठिर के चलने के तरीके, भीम के भुजाओं को देखना, अर्जुन का बालू गिराना आदि चीजें जो हैं वो समय को इंगित करती हैं, दिखाती हैं कि आने वाले समय में निश्चित कुछ अनिष्ट होगा। यह सुनकर धृतराष्ट्र की आशंका और चिंता पहले से भी अधिक प्रबल हो उठी। अब धृतराष्ट्र ने जब वास्तव में देखा, विदुर ने बताया कि वो कैसे जा रहे हैं, तो उन्हें ये आभास हो गया कि ये सच है कि आने वाला जो समय है वो वास्तव में बहुत बड़े दुर्भाग्य को लेकर आएगा। और विदुर बार बार धृतराष्ट्र से आग्रह करते थे कि आप पांडवों के साथ संधि कर लें। विदुर हर बार ये चाहते थे कि आने वाले समय में जो होने वाला उसे टाला जाए, उसे रोकने का हर संभव प्रयास किया जाए। और इसलिए वो बार बार कहते हैं कि संधि कर लीजिए, मेल मिलाप कर लीजिए, बात खत्म हो जाए।
विदुर अक्सर इसी भांति धृतराष्ट्र को उपदेश दिया करते थे। विदुर बार बार ये बात समझाते थे। विदुर की बुद्धिमत्ता का धृतराष्ट्र पर भारी प्रभाव था, इसलिए शुरू शुरू में वह विदुर की बातें सुन लिया करते थे। अब विदुर बुद्धिमान थे, ये सब लोग जानते थे। धृतराष्ट्र इस बात को भी जानते थे, इसलिए जब कभी ऐसा होता था तो वो विदुर से ही सलाह लेते थे और विदुर की बात मानने की कोशिश भी करते थे। परंतु विदुर हर बार उन्हें ये समझाने की कोशिश करते कि पांडवों से बैर न हो, संधि कर लीजिए। सुनते सुनते धृतराष्ट्र को ये लगने लगा कि वास्तव में देखा जाए तो ये उचित नहीं है, और उन्हें लगा कि नहीं, ये दुर्योधन के पक्ष की बात नहीं है, और अंत में उन्होंने मानना छोड़ दिया। उन्हें लगा विदुर तो हमेशा ही ऐसे कहते हैं। कहने का मतलब वो सुनते सुनते ऊब गए थे कि विदुर तो हमेशा पांडवों की ही बात करते, कभी दुर्योधन के विषय में नहीं कहते। तो उनके मन में विदुर के प्रति भी शंका आ गई थी। तो बार बार विदुर की ऐसी बातें सुनते सुनते धृतराष्ट्र ऊब गए थे। शुरू शुरू में तो उन्हें लगता था कि सही बोलते हैं, बाद में उन्हें ये लगने लगा कि ये तो हमेशा ही ऐसे बोलते हैं। एक दिन विदुर ने फिर वही बात छेड़ी तो धृतराष्ट्र झुंझला उठे। विदुर, मुझे अब तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। अंत में उन्होंने झिड़क दिया विदुर को और कहा कि बहुत सलाह दे चुके हो, बस करो अब सलाह देना, अब मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत बिल्कुल नहीं है, छोड़ो तुम। ये कहकर उन्होंने उन्हें समझाने की कोशिश की और साथ ही साथ ये कहा कि अगर तुमको ये लगता है कि तुम्हें मेरे पास रहकर कष्ट है तो तुम भी पांडवों के साथ चले जाओ। बहुत बड़ी बात कह दी थी धृतराष्ट्र ने। इसे पुत्रमोह ही कह सकते हैं, दुर्योधन के पक्ष की बात कह सकते हैं। उन्हें सही और गलत की पहचान होना बंद हो गया था, तो उन्हें लगा कि नहीं, ये तो बिल्कुल कठिन बात है। तो कहते अगर चाहो तो तुम भी पांडवों के पास चले जाओ। धृतराष्ट्र यह कहकर बड़े क्रोध के साथ विदुर के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना अंतःपुर में चले जाते हैं। अब वो कह देते हैं विदुर से और कहने के बाद वहां से हट जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि विदुर इसके उत्तर में क्या कहेंगे या क्या वो सुनेंगे। उसकी प्रतीक्षा भी नहीं करते हैं कि हाँ विदुर ने इसका क्या उत्तर दिया, बस वो वहां से सीधे अंतःपुर की ओर चले आते हैं। विदुर ने मन में कहा कि अब इस वंश का सर्वनाश निश्चित है। अब विदुर को इस बात का पूर्ण आभास हो गया कि वास्तव में अब वो समय आ गया है जब कौरवों के वंश का नाश होना निश्चित हो गया। यानी इन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी स्वयं मारी है और अपने वंश का नाश करने पर उतावले हुए हैं। उन्होंने तुरंत अपना रथ जुतवाया और उस पर चढ़कर जंगल में उस ओर तेजी से चल पड़े जहां पांडव वनवास का काल व्यतीत कर रहे थे। यानी विदुर सीधे पांडवों के पास जाते हैं। पांडव एक बार चौंक जाते हैं कि काका विदुर यहाँ कैसे। तो उन्होंने वहीं जाने की ठान ली। विदुर के चले जाने पर धृतराष्ट्र और भी चिंतित हो गए। सोचने लगे कि मैंने यह क्या कर दिया। अंत में वो कहते हैं कि वास्तव में देखा जाए तो ये कौन सी परिस्थिति आने वाली है। इस बात का आभास धृतराष्ट्र को भी हो जाता है कि अब कोई निश्चित अनिष्ट का समय जो है वो आने ही वाला है। तो वो सोचने लगते हैं कि मैंने ये उचित नहीं किया। विदुर को मैंने इस तरह से कटु शब्द कहे, उन्हें हटा दिया, भगा दिया, ये तो मुझसे भारी भूल हो गई। अब वो इस बात को सोचने लगते हैं। वो यह सोचकर धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाया और कहा, संजय, मैंने अपने प्रिय विदुर को बहुत बुरा भला कह दिया। विदुर के चले जाने के बाद
धृतराष्ट्र को इस बात का आभास हो जाता है कि उनसे गलती हुई है और विदुर उन्हें छोड़कर जा चुके हैं। हर मौके पर नेक सलाह देने वाले विदुर आज उनके पास से चले गए हैं, तो कल आने वाले समय में उनकी रक्षा, उनका कार्य, उनकी जिम्मेदारी को कौन देखेगा। तो उन्होंने संजय को बुलवाया, संजय को समझाया। धृतराष्ट्र को अपनी भूल पर पछतावा भी होता है। यदि वापस नहीं लौटेंगे तो धृतराष्ट्र प्राण छोड़ देंगे। ये बात संजय को कहकर उन्होंने संजय को विदुर को वापस लाने के लिए भेजा। तो संजय ने विदुर से बड़ी विनम्रता के साथ कहा कि धृतराष्ट्र अपनी भूल पे पछता रहे, जाओ तुम उन्हें बता दो और ये भी कह देना कि अगर आप वापस चले तो धृतराष्ट्र महाराजा जीवित नहीं बचेंगे, इसलिए आप वापस चलिए। यह बात सुनकर विदुर युधिष्ठिर से आदि से विदा लेकर हस्तिनापुर के लिए चल पड़े। और फिर वो विदुर जब ये बात सुनते हैं कि राजा धृतराष्ट्र ने उन्हें संजय को भेजकर पुनः अपनी गलतियों को माफी मांगते हुए, क्षमा मांगते हुए उन्होंने स्वीकार कर लिया और वापस बुला रहे हैं, तो उनकी बात को मन में नहीं रखते और फिर वापस चले आते हैं धृतराष्ट्र के पास। धृतराष्ट्र उन्हें देखते ही बड़े प्रेम से उन्हें गले लगा लेते हैं, गदगद स्वर में बोलते हैं कि निर्दोष विदुर, मैं उतावली में जो बुरा भला कह दे बैठा उसका बुरा तुम मत मानना और मुझे क्षमा कर देना। उन्होंने कहा कि जल्दीबाजी में मुझसे ये गलती हुई है, मैं बहुत सोच समझ नहीं पाया और उसके बदले में स्थिति ये हुई कि मैं तुमको भला बुरा कह देता हूँ। तुम बुरा मत मानना, भूल जाओ उस बातों को, मिट्टी डालो उस पर, और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मुझे क्षमा कर देना। इसी तरह एक बार महर्षि मैत्रेय धृतराष्ट्र के दरबार में पधारे। अब एक बार की बात है कि महर्षि मैत्रेय राजा धृतराष्ट्र के पास आते हैं। राजा ने उनका समुचित आदर सत्कार किया। प्रसन्न हो गए वे बहुत प्रसन्न हुए। महर्षि ने हाथ जोड़कर पूछा, कुरुजांगल के वन में आपने मेरे प्यारे पुत्र वीर पांडवों को तो देखा होगा, वे कुशल से तो हैं? ये बात धृतराष्ट्र ने महर्षि मैत्रेय से पूछा कि उन्होंने सुन रखा था कि पांडव कुरुजांगल में जाकर रह रहे हैं। तो जैसे ही उन्हें ये पता लगता है कि मैत्रेय उधर से आ रहे हैं, तो उन्होंने सबसे पहले अपने पांडवों का हाल चाल पूछा कि वो कुशल से तो हैं, भली प्रकार तो हैं, जंगल में रहते हुए उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है। महर्षि मैत्रेय ने कहा, राजन, काम्यक वन में संयोग से युधिष्ठिर से मेरी भेंट हो गई थी। अब मैत्रेय ने अपनी स्थिति को बताया कि हाँ, आप सही कहते हैं, एक बार काम्यक वन में संयोग से युधिष्ठिर से मेरी भेंट हो गई थी। वन के दूसरे ऋषि मुनि भी उनसे मिलने उनके आश्रम आए थे। हस्तिनापुर में जो कुछ हुआ था उसका सारा हाल उन्होंने मुझे बताया था। यही कारण है कि मैं आपके यहाँ आया हूँ। कहने का तात्पर्य कि काम्यक वन में युधिष्ठिर और मैत्रेय का मेल हुआ, मिले वो आपस में। महर्षि मैत्रेय ने युधिष्ठिर से सारा हाल जानना चाहा और उनके खुद के वन आगमन की बात उनसे पता लगानी चाहिए कि वास्तव में क्या है। तो उन्होंने हस्तिनापुर में हुई पूरी घटना, चौसर के खेल की, द्रौपदी के व्यथा की सारी बात महर्षि मैत्रेय को बता दिया। तो
काम्यक वन में युधिष्ठिर से कौन मिला, ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, इसलिए आप इसको लिखते चलिए या रेखांकित कर लिए कि काम्यक वन में, मैं हाईलाइट करके स्टार बना देती हूं, काम्यक वन में युधिष्ठिर की भेंट महर्षि मैत्रेय से हुई। आपको प्रश्न में पूछा जाए तो आपको ये याद होना चाहिए, तो मैं इसलिए इसको मैंने हाईलाइट करके लिख दिया। आप अपने बुक पर अंडरलाइन कर लीजिए, रेखांकित करके रखिए ताकि आपको याद रहे। मैं आगे बढ़ती हूं। तो युधिष्ठिर ने महर्षि मैत्रेय को सारी घटना बता दी थी और महर्षि मैत्रेय को लगा कि ये पांडवों के साथ उचित नहीं हुआ है, इसलिए उन्होंने हस्तिनापुर पहुंचकर धृतराष्ट्र को समझाने की कोशिश की कि धृतराष्ट्र को वो समझा दें। तो वो कहते मैं इसीलिए आपसे मिलने यहाँ आया हूं और भीष्म के रहते ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन्होंने बताया कि भीष्म के रहते ये जो हुआ, दुर्योधन ने जो कुछ किया पांडवों के साथ, ये बिल्कुल उचित नहीं। जिस राज्य में विदुर जैसे विद्वान, भीष्म जैसे तमाम महापराक्रमी दृढ़ प्रतिज्ञ विद्वान रहते हों, वहां ऐसी घटना कैसे हो सकती है कि भरी सभा में द्रौपदी को अपमानित किया जाए, धोखे से चौसर का खेल करा के पांडवों को वन दिया जाए और उसी राज्यसभा में विदुर और धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे तमाम महर्षि, तमाम विद्वान बैठे हों। तो उन्हें लगा ये बिल्कुल उचित नहीं है, ये अनुचित खेल है। तो उन्होंने कहा इसी उद्देश्य से मैं आपके पास आया हूं, इस बात को समझने के लिए। इस अवसर पर दुर्योधन भी सभा में मौजूद था। जब महर्षि मैत्रेय ने इस बात को धृतराष्ट्र के सामने रखा तो दुर्योधन भी सभा में था, उसे भी बहुत खराब लग रहा था। तो मुनि ने उसकी ओर देखकर कहा, राजकुमार, तुम्हारी भलाई के लिए कहता हूं, सुनो। पांडवों को धोखा देने का विचार छोड़ दो। महर्षि मैत्रेय ने दुर्योधन को सीधे सीधे समझाया कि तुम अपने मन में जो ये पांडवों को धोखा देने का विचार रखे हो, हर मौके पर चौसर खेलकर, कभी खांडव प्रस्थ जैसे राज्य के टुकड़े को देकर, कभी लाख के घर में उन्हें जलाने की कोशिश करके, कभी भीम जैसे वीर को लताओं से बांधकर जल में फेंकने जैसी घटना करके, यदि तुम चाहते हो कि पांडवों से बैर न हो तो बैर होना है और तुम्हारा इसमें भला नहीं है। तुम पांडवों को कष्ट दोगे तो नुकसान तुम्हारा है। ये बात महर्षि मैत्रेय दुर्योधन को समझाना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि राजकुमार, तुम्हारी भलाई के लिए कहता हूं, सुनो। पांडवों को धोखा देने का विचार छोड़ दो। साफ साफ उन्होंने कहा कि पांडवों को धोखा देने का विचार अगर तुम्हारे मन में है तो तुम उसे छोड़ दो, उनसे बैर मोल न लो और अपनी दुश्मनी तुम उनसे मोल मत लो। उनके साथ संधि कर लो, संधि मतलब मेल मिलाप। तुम उनके साथ मिल के रहोगे तो तुम्हारा भी भला होगा। तो अपना भला तुम चाहते हो तो तुम ऐसे कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। तो मैत्रेय ने ये सारी चीजें उनको समझाने की कोशिश की कि अगर तुम अपना भला चाहते हो, वास्तव में तुम्हें अपना भला चाहिए, तो तुम वैसा ही करो कि तुम हर तरह से उनसे मित्रता करके रखो, उनको मिला के रखो, उसी में तुम्हारा भी भला है। ये बात वो समझाना चाहते थे। तो उन्होंने ये बात बताई। ऋषि ने यूं मीठी बातों में दुर्योधन को समझाया, पर जिद्दी और नासमझ दुर्योधन ने उनकी ओर देखा तक नहीं।
तो दुर्योधन कुबुद्धि था, मूर्ख बुद्धि जिसको कहना चाहिए। दुर्योधन को वास्तव में सही गलत की पहचान नहीं थी और बचपन से ही धृतराष्ट्र ने उसका मन बढ़ा दिया था। योग्यता दुर्योधन के अंदर थी नहीं, तो पल पल में वो यही हुआ कि जगह जगह वो अपमानित होता रहा। कैसे कैसे कि जब पढ़ लिख कर दोनों लोगों की प्रतियोगिता हुई तो वो हारने लगा, तो उसने कर्ण को अंगराज बनाकर अपना पक्ष मजबूत किया। जब जल क्रीड़ा की बात आई तब हारने लगा, तो उसने भीम को लताओं से बांध करके जल में विष मिलाकर भोजन में फेंक दिया। जब देखा कि ये तो हमारा आधा राज्य ले लेंगे, तब उन्होंने लाख के घर की योजना बनाई और उन्हें उसमें भेजा, फिर भी वो बच गए। उसके बाद की बारी आई तो उन्होंने जब वापस लौटे वहाँ से काफ़ी दिनों के बाद, तो उन्होंने आधा राज्य मांगा कि दे दीजिए, तो धृतराष्ट्र ने उन्हें खांडवप्रस्थ दे दिया कि हमारे ये बुजुर्गों की निशानी है, इसे ले लो, इसे बसाओ। वो भी हो गया, वो इंद्रप्रस्थ बन गया। फिर दुर्योधन का जी जलने लगा और फिर उसने क्या किया कि किसी तरीके से पांडवों को और नुकसान पहुंचाने का तरीका है, तो चौसर के खेल का सहारा ले लिया। स्वयं न खेलकर अपनी तरफ से उसने शकुनी को बिठा दिया। तो देखिए, हर पल पर उसने कुबुद्धि का प्रयोग किया और कभी भी वो उसकी बुद्धि फलीभूत नहीं हुई, उसे सही ढंग से फायदा नहीं मिला, नुकसान हुआ कि पूरे कुरुवंश का नाश हो जाता है। महाभारत की युद्ध जैसी घटना होती है। तो उसने जब मैत्रेय ने उन्हें समझाने की कोशिश की, तो उसने उनकी ओर आंख उठा के देखा भी नहीं। ये भी बहुत बड़ा अपमान किया उसने मैत्रेय का। वह कुछ बोला नहीं, बल्कि अपनी जांघ पर हाथ ठोंकता हुआ, पैर के अंगूठे से जमीन को रेतता, मुस्कुराता हुआ खड़ा हुआ। दुर्योधन की ढिठाई को देखकर महर्षि बड़े क्रोधित हुए। महर्षि मैत्रेय सीधे सीधे दुर्योधन को समझा रहे थे और दुर्योधन थे कि समझने को तैयार नहीं। तो पैर के अंगूठे से धरती को रेत रहा था, अपने जांघ को ठोक रहा था, बल दिखा रहा था कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो ये चीज चाह रहा था, तो उसने ये भी दिखाया और मुस्कुराते हुए बिना उनकी ओर देखे खड़ा होता है। तो ये महर्षि मैत्रेय को अपना अपमान समझ में आता है कि दुर्योधन की प्रवृत्ति ही अपमानित करने की है। तो उन्हें ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, वो बड़े क्रोधित होते हैं। उन्होंने कहा, दुर्योधन याद रखो, अपने घमंड का फल तुम अवश्य पाओगे। देखिए, अंततः महर्षि मैत्रेय के मुख से क्या निकला कि तुम्हें जिस बात का घमंड है, उस घमंड का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। आने वाले समय में तुम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मार रहे हो, उसका परिणाम यही होगा कि पूरे कुरुवंश का नाश होने का कारण तुम बनोगे। तो महर्षि मैत्रेय बहुत क्रोधित होते हैं। उन्होंने दुर्योधन को हर तरह से समझाने की कोशिश करने के बाद अंततः ये कह दिया कि बाद में तुम पछताओगे। इसी बीच हस्तिनापुर में हुई घटनाओं की खबर श्री कृष्ण को लगी और ये घटना धीरे धीरे पहुंचते पहुंचते श्री कृष्ण तक भी पहुंच गई कि दुर्योधन ने पांडवों को छल से, चौसर के खेल में छल से हरा करके उन्हें जंगल भेज दिया है। तो जब ये बात कृष्ण को पता चलती है, तो वे पांचों पांडव और द्रौपदी से मिलने सीधे कहाँ पहुंच जाते हैं? सीधे उनके पास जंगल में। तो वो उनसे मिलने पहुंचते, खबर पाते ही वो फौरन उस वन की ओर चल पड़े जहां पांडव ठहरे थे। तो जहां पांडव थे वहीं पर वो पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण भी पहुंच गए। हर स्थान पर जहां कहीं भी पांडव किसी परेशानी में पड़ते थे, भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंचकर उनकी मदद करते थे।
श्री कृष्ण जब पांडवों से भेंट करने के लिए जाने लगे तो उनके साथ कैकेयी, भोज, वृष्टि जाति के नेता चेदिराज, दृष्टकेतु आदि भी गए। इन लोगों के साथ पांडवों का बड़ा स्नेह संबंध था, यानी ये लोग पांडवों से बहुत स्नेह करते थे और ये भी वहां पहुंच गए और वे उनको बड़ी श्रद्धा से देखते थे। द्रौपदी श्री कृष्ण से मिली, यानी भगवान श्री कृष्ण के साथ कैकेयी, भोज, वृष्टि जाति के नेता चेदिराज, दृष्टकेतु आदि सभी लोग पांडवों से मिलने वन की ओर प्रस्थान करते हैं। इन लोगों के साथ पांडवों का बड़ा स्नेह संबंध था और वे उनको बड़ी श्रद्धा से देखते थे, बड़े प्यार करते थे, बड़ा श्रद्धा सम्मान करते थे। द्रौपदी भी जब भगवान श्री कृष्ण को देखती हैं तो प्रसन्नता से फूली नहीं समाती कि कष्ट के साथी तो यही हैं। श्री कृष्ण को देखते ही उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगती है, वो रोने लगती है। बड़ी मुश्किल से वह बोली, इस तरह अपमानित होने के बाद मेरा जीना बेकार है। श्री कृष्ण को सभा में हुए अपमान की पूरी गाथा द्रौपदी ने सुनाई और साथ ही ये भी कहा कि इस तरह से अपमान सहने के बाद मेरा जीना भी बेकार है, मैं तो अपमानित की जा चुकी हूं, मेरा कोई नहीं रहा, आप भी मेरे नहीं रहे। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद थी कि आप ही मेरी रक्षा करेंगे, लेकिन आप भी नहीं मेरे रहे। वो सारा दुखड़ा भगवान श्री कृष्ण के आगे कहकर रोने लगती हैं। कहते कहते द्रौपदी की बड़ी बड़ी आंखों से आंसू, गरम गरम आंसुओं की धारा बहने लगती है, यानी कि आंखों से आंसू बहने लगते हैं भगवान श्री कृष्ण को अपनी विपदा सुनाते सुनाते। तो वे हर तरह से भगवान श्री कृष्ण से इस बात को कहती हैं और जब उनको रोते देखते हैं भगवान श्री कृष्ण तो उनको बहुत समझाने की कोशिश करते हैं। वह आगे नहीं बोल पाई, करुण स्वर में विलाप करने लगती हैं, रोने लगती हैं। द्रौपदी को श्री कृष्ण ने बहुत समझाया और धीरज भी बंधाया कि मत घबराओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अंततः वो बोले कि बहन द्रौपदी, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया है उन सबकी लाशें युद्ध के मैदान में खून से लथपथ होकर पड़ी रहेंगी। कहने का मतलब कि तुम चिंता मत करो, जो तुम्हारा अपमान किया है वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता। ये बात कृष्ण ने द्रौपदी को समझाया। द्रौपदी अविरल आंसू बहा रही थी लगातार और उन्हें ये लगता है कि भगवान ने भी मेरी मदद नहीं की। तो उन्होंने समझाया कि तुम चिंता मत करो, आने वाले समय में तुम्हारा अपमान करने वाले जो लोग भी हैं वे युद्ध में पड़े मिलेंगे, यानी उनकी लाशें पड़ी मिलेंगी। तुम शोक न करो, मैं वचन देता हूं पांडवों की हर प्रकार से सहायता करूंगा। अंत उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं हर प्रकार से पांडवों के लिए हर जगह उपस्थित रहूंगा। तुम चिंता मत करो, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया है वो कभी सुखी नहीं रहेंगे, तुम चिंता मत करो। धृष्टद्युम्न ने भी बहन को सांत्वना दी। धृष्टद्युम्न ने भी अपनी बहन द्रौपदी को समझाया, बहुत कुछ समझाया और समझाते हुए कहा कि श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा अवश्य पूरी होगी कि बहन तुम चिंता मत करो, भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें वचन दिया है तो उनकी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी होगी। और इसके बाद श्री कृष्ण पांडवों से विदा हुए। साथ में अर्जुन की पत्नी सुभद्रा और उनके पुत्र अभिमन्यु को भी वे द्वारिकापुरी लेते गए। अब उन्हें लगा कि सुभद्रा और उनके पुत्र अभिमन्यु को भी यहाँ से ले जाना चाहिए, तो वो उन्हें भी
अपने साथ ले गए और द्वारिकापुरी में ही उन्हें रख लिया। द्रौपदी के पुत्रों को लेकर धृष्टद्युम्न पांचाल देश चला गया और अंततः द्रौपदी के पुत्रों को धृष्टद्युम्न ले गया, वो अपने मामा के यहाँ चले गए। तो इस तरह से अंततः भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वचन दे दिया कि तुम्हारी रक्षा के लिए मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूंगा। तो ये पाठ यहीं आकर समाप्त हो जाता है। अगला पाठ है भीम और हनुमान, जिसे मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। तो आप यहाँ तक की कहानी को तब तक दोहराइए, और आपको कहानी कहीं समझ में ना आए कुछ हो तो आप ऑनलाइन कक्षाएं जब होने लगेंगी तो आप उससे पूछिएगा। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।